अगर आप अपने मानसिक रोगों से जल्दी मुक्ति पाना चाहते हैं तो आपको अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस करने पड़ेंगे, अपने दिन का ख्याल रखना पड़ेगा। आज मैं बताने वाला हूँ कि अपने दिन का कौन सा हिस्सा का खास ख्याल रखें जिससे कि आपके मानसिक रोग जल्दी ठीक हो सकें, और वो भी बिना दवाई के। और बहुत आसान तरीक़ों से मैं बताऊँगा आपको इस वीडियो में। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, काफ़ी कुछ आपको समझ में आएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर रवि और आप सबका स्वागत करता हूँ मेरे चैनल पे। आजकल की महंगाई के दौर में अगर हम घर बैठे वीडियोस से बहुत हद तक अगर ठीक हो सकते हैं, अगर हमारा कोई भी मानसिक बीमारी से ओसीडी, डिप्रेशन, फोबिया, एंग्जाइटी, पैनिक अटैक अगर बहुत ही मीडियम लेवल का है, हल्का फुल्का अभी शुरुआत हुई है, या अगर गंभीर मानसिक रोग भी हो गया है, आपको सीवियर लेवल का ओसीडी हो गया है, या फोबिया हो गया है, पैनिक हो गया है, डिप्रेशन हो गया, उस चीज़ को लेकर मैं वीडियो लाया हूँ। और मैं ये भी बताने वाला हूँ क्योंकि नया साल आने वाला है 2025, इसमें कौन सी हैबिट आपको नई डेवलप करनी पड़ेगी जिससे कि आपके मानसिक रोग जो है वो सही हो सके और आपकी ज़िंदगी काफ़ी आसान हो सके। तो हमारी ज़िंदगी में 24 घंटे होते हैं, हम सब जानते हैं, जिसमें कि 7 घंटे हम सोते हैं और बाकी अपने काम कर पाते हैं। अगर हमारी बीमारी बहुत गंभीर हो जाती है, जैसे ओसीडी का एग्जांपल लें या फोबिया, पैनिक का, तो हम दिन भर परेशान ही रहते हैं। कोई इंसान जिसको ओसीडी हो गया है, कंटामिनेशन ओसीडी हो गया है, चेकिंग का ओसीडी हो गया है, तो उसका दिन का बहुत ज़्यादा समय जो होता है उसकी बीमारी में ही चला जाता है। बहुत से पेशेंट मैंने ऐसे देखे हैं जो कि ठंड में भी 5-5 घंटे नहाते हैं, सुबह 10 बजे लेकर दोपहर के 3 बजे तक 10 बार चेक कर रहे हैं, बार बार चेक कर रहे हैं, बैग चेक कर रहे हैं, 20 बार चेक कर रहे हैं, मन ही नहीं मान पा रहा है, और ट्रीटमेंट भी ले रहे हैं, दवा भी ले रहे हैं, चीज़ें ठीक नहीं हो पा रही हैं। तो अब तो चीज़ें बिगड़ चुकी हैं, ये बात तो हो चुकी है। अगर बीमारी आपको हो गई है इसका मतलब कंडीशन बिगड़ चुकी है, ये बात आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। जब हम चीज़ों को एक्सेप्ट करते हैं तो उससे हम आगे बढ़ते हैं। लक्षण, बिहेवियर होना एक अलग चीज़ होता है कि शुरुआत अभी हुई है, और बीमारी जब बन जाती है, बीमारी बनने का मतलब कि आपको शारीरिक प्रॉब्लम होने लगी है, आपको नींद नहीं आ रही है, चिड़चिड़ापन हो रहा है, जो लाइफस्टाइल है वो ख़राब हो गया है, आपका दिन भर जो है एक यूजफुल प्रोडक्टिव काम के बजाय पता चला कि आप हाथ ही धो रहे हैं, 10 बार हाथ धुल रहे हैं, बार बार हाथ धुल रहे हैं, कुछ भी टच कर रहे हैं बार बार हाथ धुल रहे हैं। या जिसको फोबिया हो गया है, किसी चीज़ का डर हो गया है, वो घर से बाहर ही नहीं निकल पा रहा है। जो क्लास्ट्रोफोबिया वाले पेशेंट होते हैं, जिनको कि एक क्लोज स्पेस का डर लगता है, या लिफ्ट में जाने से डर लगता है, या जिसको कार्डियोफोबिया हो गया है, हार्ट अटैक का डर लग रहा है, जो भी इस तरह के एंग्जाइटी डिसऑर्डर की बीमारियां हैं, या जो डिप्रेशन में आ गया है, मैं हर तरह की बात कर रहा हूँ क्योंकि सब में चीज़ों के लिए कुछ एक चीज़ आप करेंगे, एक दो चीज़ें अपने लाइफस्टाइल में चेंज करेंगे तो काफ़ी कुछ आपको मदद मिलेगी। और मैंने बार बार ये बोला है और इस बात को मैं मानता हूँ कि देखिए मुश्किल होती है, ठीक है। कहते हैं ना कि एक से भले दो होते हैं। जो डॉक्टर होते हैं या साइकोलॉजिस्ट होते हैं या थेरेपिस्ट होते हैं वो एक्सपर्ट होते हैं। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं खांसी बुखार की पेशेंट नहीं देखता हूं कभी भी। मुझे कोई 1000 रुपये भी दे देगा तो भी मैं नहीं देखूंगा। तो मेरा दिन भर जो है इसी में चलता रहता है। मैं दिन भर मानसिक रोग के पेशेंट्स को ही देखता हूँ, तो मैं उनकी हर जो प्रॉब्लम की छोटी छोटी प्रॉब्लम को जानता हूँ, उनकी नस नस की जो समस्याएं होती हैं उनको जानता हूँ, तो गाइडेंस में काफ़ी अच्छा हो जाता है। तो अगर आप मान लीजिए चलिए मुझसे कंसल्टेशन नहीं कर पा रहे हैं ऑफलाइन मेरे क्लिनिक पे, और ऑनलाइन में कर नहीं रहा हूँ, या जो भी साइकेट्रिस्ट आप जहाँ करना चाहते हैं, साइकोलॉजिस्ट से करना चाहते हैं, सबके चार्जेस होते हैं 1000, 2000, 5000, 10,000। बड़े बड़े साइकोलॉजिस्ट के, साइकेट्रिस्ट के चार्जेस होते हैं। हम पैसे खर्च करते हैं, दवाइयों में पैसा खर्च करते हैं। कुछ चीज़ें आसान हैं इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से। टेक्नोलॉजी ने हमें बहुत कुछ प्रॉब्लम दिया है तो बहुत कुछ हमें सुविधाएं भी दी हैं। और मानसिक बीमारी में मैंने बताया भी था कि हमारे लिए बहुत अच्छी बात है कि हम वीडियोस को देखकर अपने आप को बहुत कुछ हद तक ठीक कर सकते हैं। तो तरीका ये है कि अपने जो दिनचर्या होती है हमारी, 24 घंटे का जो हमारा टाइम होता है, उसमें से सबसे टाइम जो कीमती होता है हमारे लिए, हमारे ब्रेन के लिए, वो 2 टाइम होता है। हमारा ब्रेन जो होता है ना, सबसे शांत जो होता है वो 2 समय होता है। माइंड जो शांत होता है 2 समय होता है, आपको ये पहले पता भी होगा। दोस्तों बेसिक चीज़ें भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। एक सुबह का टाइम होता है और रात का टाइम होता है। इस टाइम का आप मैक्सिमम यूज़ करके अपनी मानसिक बीमारी को बहुत हद तक आप ठीक कर सकते हैं। अपनी इच्छा शक्ति को आपको मजबूत रखना पड़ेगा, आपको जिद्दी बनना पड़ेगा। ये बात मैं कह रहा हूँ, ये बात तो श्योर है, जिसमें इस रास्ते में, जर्नी में आपको हर समय हर पल जिद्दी रहना पड़ेगा। ठीक होने के बाद भी जिद्दी रहना पड़ेगा, ठीक है, तभी ये मानसिक रोग जाएगा। क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि जो मानसिक रोग होता है वो कैंसर के बाद सबसे खराब रोग होता है। कैंसर में इंसान की तो डेथ हो जाती है अगर उसको हो गया तो, लेकिन मानसिक रोग में इंसान मरता नहीं है, लेकिन घुट घुट के मरता है। यही बात सही है। पूरा परिवार परेशान हो जाता है। घर वाले तो कई बार कोसते भी हैं कि मर जाता ज़्यादा अच्छा रहता, मर जाती अच्छा रहता।
और इंसान ना मर पाता है ना जी पाता है। ये चीज़ होती है, इस हालत को मैंने देखा है पेशेंट्स की। तो मेहनत तो करनी पड़ेगी, कई बार ऐसा होता है, मैं इस बात को मानता हूँ कि कई बार लोगों की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होती है, किसी के माँ बाप नहीं हैं, किसी के घर वाले ले जाना नहीं चाहते, या मान लीजिए हम बहुत पैसा इलाज कर करके थक गए हैं। भाई ऐसा तो नहीं है कि सब लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, ठीक है, लूट तो हर जगह मची है, ये बात तो मैं मानता ही हूँ, मैंने कई बार बताया है। तो लोग भाई दवा खा खा के परेशान हो गए, 10 साल से खा रहे हैं, समझ ही नहीं आ रहा किसके पास जाएं, क्या करें, ठीक है, लोग लूट रहे हैं, दवाइयाँ लिखते जा रहे हैं, लिखते जा रहे हैं। मैं तो देखता हूँ कि भाई 3 मिनट के अंदर कोई साइकेट्रिस्ट दे दे रहा है दवा, ठीक है। एक फेमस साइकेट्रिस्ट हैं हमारे एक पास में है, और 5 घंटे 6 घंटे में 100 पेशेंट्स को देख लेती है। मैं तो यही सोचता हूँ कि 6 घंटे में वो कैसे पेशेंट्स को देखते होंगे, 100 पेशेंट्स या उससे ज़्यादा। 3-4 मिनट का देखा, फटाफट सिम्टम लिख पूछे और अपना बस दवा दे दिया। अब चूंकि वहाँ भीड़ लग रही है तो भाई पेशेंट भी वहाँ जाते हैं, क्या करें, पेशेंट पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, इस बात को मैं समझता हूँ। तो आपके पास यूट्यूब का बहुत अच्छा ऑप्शन है, इंस्टाग्राम का बहुत अच्छा ऑप्शन है। अब यूट्यूब पे क्या होता है कि बहुत लंबे लंबे लॉन्ग फॉर्म के वीडियो होते हैं, जिससे काफ़ी कुछ समझने को मिलता है। और ये जो वीडियोज़ हैं, चाहे मेरे वीडियो हैं या बड़े बड़े साइकोलॉजिस्ट के वीडियो हैं, साइकेट्रिस्ट के वीडियो हैं, आपको जिसके वीडियो भी अच्छे लगते हैं उसके वीडियो को देखा करिए और बार बार देखा करिए, ठीक है। एक बार देखने से कई बार बहुत चीज़ें समझ में नहीं आती हैं, बहुत बातें पकड़ में नहीं आती हैं, हमारे दिमाग में बैठती नहीं है, ठीक है। ये सारे वीडियोस जो होते हैं थेरेपी की तरह काम करते हैं, आपकी लाइफ में काउंसलिंग की तरह काम कर रहा है, क्योंकि मैं जो बातें बता रहा हूँ, मैं बातें आपकी ज़िंदगी को लेकर बातें बता रहा हूँ। और इसको, इन जो वीडियोस को मेरी सलाह ये रहेगी कि सुबह के टाइम जब आप सो के उठते हैं तो सबसे पहले आपको काम ये करना चाहिए ज़िंदगी में कि जिस भी भगवान को आप मानते हैं, जिस भी धर्म के आप हैं, थोड़ा सा स्पिरिचुअल होना बहुत ज़रूरी होता है। तो सुबह उठ के पहले पॉजिटिव चीज़ें देखनी चाहिए, पॉजिटिव कोई वीडियो देखना चाहिए, मोटिवेशनल देखना चाहिए, या कोई भी चीज़ देखना चाहिए जो भी आपके धर्म की चीज़ें हों, क्योंकि आजकल हम सब यूज़ करते हैं। और नेगेटिव चीज़ों से थोड़ा दूर रहना है, क्योंकि हमारा ब्रेन, हमारे माइंड की खुराक होती है थॉट्स, हमारे ब्रेन और माइंड की खुराक होती है थॉट्स। तो हम किसी का अगर मान ली पेपर पढ़ रहे हैं या न्यूज़ सुन रहे हैं कि ये मर गया, वो मर गया, इसका साथ ये गलत हो गया, या हमने कोई रील्स देख लिए, उल्टे सीधे रील्स देख लिए, तो सुबह सुबह ही हमारा जो फाउंडेशन है, हमारा जो बेस है दिन का, सुबह का जो फाउंडेशन है, अगर वही ख़राब हो जाएगा तो पूरा दिन खराब होने के चांसेस ज़्यादा हैं। और ये चांसेस तब ज़्यादा बढ़ जाते हैं जब आपको कोई मानसिक रोग ग्रस्त कर लिया है, कोई मानसिक रोग से अगर आप पीड़ित हो गए हैं, तो आपका जो अच्छा मन है वो वैसे कमज़ोर हो गया है। तो आपके अच्छे मन की जो खुराक है, जो उसका भोजन है, वो पॉजिटिव वीडियोज़ हैं, पॉजिटिव थॉट हैं। अगर आपको खुद से पॉजिटिव थॉट नहीं आ पा रहा है तो आप पॉजिटिव वीडियोज़ देखिए सुबह सुबह। कई बार ऐसा होता है कि हमारा मन नहीं कर रहा होता है, हम इतने उदास हो जाते हैं, हमको अच्छा ही नहीं लग रहा होता है, तो भी यही तरीका है कि आपको देखना है, रोज़ देखना है, बार बार देखना है। मन में अगर हमको अच्छा नहीं भी लग रहा है तो भी हमको देखना है, भले आप रील्स के फॉर्म में ही देखिए, उसको देखिए, ठीक है। किसी धर्म गुरु के वीडियो को देखिए, जैसे बहुत आजकल अच्छे अच्छे लोग हैं, पीके शिवानी की हैं, और जो भी आते हैं, जो प्रेमानंद महाराज हैं, जो भी महाराज के वीडियो आपको देखने हैं, जिस भी धर्म के आप हैं, उनकी वीडियोज़ को आप देखिए, बातों को मानिए। 1 दिन 2 दिन देखेंगे, 4 दिन देखेंगे, अच्छा लगा नहीं लगा, ठीक है, आपको अपने मन में इसको बना के रखना है कि मुझे रोज़ देखना है, सुबह के आधे घंटे देना है। दूसरा काम करना है योगा, मेडिटेशन या वॉक। अगर आप सुबह नहीं कर पा रहे तो शाम को करिए, अपने लिए कोई समय निकालिए, ठीक है। जब आपका फाउंडेशन अच्छा रहेगा तो आपको ये रोग से लड़ने में आपको ताकत देगा, ठीक है। और उसके बाद आपकी जो भी बीमारी है, जैसे आपको ओसीडी है, फोबिया है, एंग्जाइटी है, उसके वीडियोस को आप 2-4 वीडियोस को डाउनलोड करके या अपने पास रख के उसको देखा करिए। 1 बार देखिए, 2 बार देखिए, 4 बार देखिए। ओसीडी पे बहुत सारे वीडियोस बनाए हुए हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जाके उसको देखिए, बार बार देखिए, ठीक है। अलग अलग वीडियोस को देखिए, मेरे अच्छे लगते हैं तो मेरे देखिए, नहीं तो जिसके अच्छे लगते हैं उसके देखिए, ठीक है। 2 बार, 4 बार, 6 बार, जब आप रोज़ देखेंगे, बार बार देखेंगे, उसकी प्रैक्टिस करिए, ठीक है। और इसको जिद ठानिए कि नहीं, मुझे इसको हरा के ही कुछ भी करना है, मैं इसको हरा के ही मानूंगा। और वो ओसीडी 100% ठीक होता है, मैं आपको ये भी गारंटी करके बता रहा हूँ। लेकिन ठीक उसी का होगा जो बातों को मानेगा, उसकी प्रैक्टिस बार बार करेगा। अगर आप ये सोचेंगे कि मेरा ओसीडी, फोबिया, डिप्रेशन ठीक ही नहीं होगा, ऐसे कैसे हो पाएगा, तब तो बिल्कुल ठीक नहीं होने वाला है, ठीक है। लेकिन कोशिश करने में क्या जाता है, कोशिश तो आप कर ही सकते हैं ना। तो सुबह के टाइम ये चीज़ें करनी है, फिर बीमारियों को लेकर देखना है, फिर धीरे धीरे अपने कंपल्शंस को, अपनी आदतों को, जो भी फोबिया है, डिप्रेशन है, सबको कम करते जाना है। अगर आपका कोई ट्रीटमेंट चल रहा है, काउंसलिंग चल रही है, दवाई चल रही है,
उसको फॉलो करना है, ठीक है। और ये सब वीडियो जो भी आप देखते हैं, हमारे देखते हैं, किसी भी साइकेट्रिस्ट साइकोलॉजिस्ट के देखते हैं, इसको जब भी आप फ्री रहे तभी देखा करिए, ठीक है। इसको एंटरटेनमेंट के पर्पज से नहीं देखना है कि चलो देख लिए, थोड़ी देर देख लिए, कुछ सीखने के लिए देखना है। ये एजुकेशनल वीडियोस हैं, ठीक है, आपके लाइफ में थेरेपी की तरह काम करेंगे। तो जब भी आपको खाली समय हो तभी देखिए, ठीक। जितना देर का आपको खाली समय हो, जब आपका दिमाग शांत हो तब देखना है। और दूसरा जो टाइम सबसे अच्छा टाइम होता है, रात का टाइम होता है। रात में सोने से 1-1.5 घंटा पहले वीडियो को देखना है, पॉजिटिव वीडियोस को देखना है, ठीक है। थेरेपी रिलेटेड वीडियो को देखना है, अपने मन को पॉजिटिव करने को वीडियो को देखना है। हर दिन 1% सुधार की उम्मीद करनी है, क्योंकि सुबह का टाइम और रात का टाइम जो होता है उस समय हमारा ब्रेन बहुत शांत हो जाता है, ठीक है। जब हम सोने जाते हैं तो हमारा ब्रेन बहुत शांत हो जाता है और ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जाने लगता है। जो हम रात में वीडियोस देखते हैं वो रात में ब्रेन में जाकर वो हमारे ब्रेन में उसकी प्रोसेसिंग होने लगती है और रात भर हमारे माइंड में रहता है, फिर सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है। धीरे धीरे इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि आपने आज देखना चालू किया कल इसका इफेक्ट आ जाएगा, ठीक है। लेकिन ये जो टाइम होता है, मेन टाइम होता है, ये आपकी ज़िंदगी का बहुत इंपॉर्टेंट टाइम होता है, सुबह का टाइम और रात का टाइम। आपको इस टाइम में बिल्कुल भी कोई नेगेटिव न्यूज़ और भी कोई इस तरह की कंट्रोवर्शियल न्यूज़ नहीं देखनी है। इस पर आपको लगाम लगानी ही पड़ेगी, क्योंकि अगर आप मेडिसिन नहीं ले रहे हैं, प्रॉपर प्रोफेशनल का काउंसलिंग नहीं ले रहे हैं, थेरेपी नहीं ले रहे हैं, तो आपकी लड़ाई डबल हो जाती है, मेहनत ज़्यादा पड़ जाती है। तो घर बैठे आपको थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, लेकिन हमारे वीडियोस को देखते हैं जब आप, या किसी के वीडियो को भी देखते हैं, तो ये काइंड ऑफ थेरेपी की तरह काम करता है, ठीक है। और मैं एक और बात बताना चाहता हूँ जो मैंने पहले बताया है कि ज़रूरी नहीं कि आपके लेकर एकदम कोई स्पेसिफिक वीडियो बनाएगा, ठीक है। मेरे पास भी समय नहीं है, किसी के पास समय नहीं है। तो मान लीजिए आपको कार्डियोफोबिया है, क्लास्ट्रोफोबिया है, कॉन्टेमिनेशन ओसीडी है, जो भी तरह का ओसीडी है, तो अपने से पहचान करके देख लीजिए कि आपके से मिलते जुलते सिम्टम्स क्या है। उसमें बातें लगभग सेम होती हैं, ठीक है। उस बातों को फॉलो करिए, कुछ ना कुछ तो पॉजिटिव निकलेगा ही सबके वीडियोस से। पैटर्न लगभग सेम होता है। जैसे किसी का मन्नत ओसीडी है, किसी का किसी तरह का चेकिंग ओसीडी है, तो लगभग बातें सेम होती हैं। सब में सबूत की बातें होती हैं, सब में चीज़ों को, कंपल्शन को कम करने की बातें की जाती हैं। तो घर बैठ के आप बहुत कुछ सीख सकते हैं, बहुत कुछ अपने हद तक अपने आप को ठीक कर सकते हैं। अगर आप समर्थ नहीं हैं तो किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में चले जाइए, वहाँ भी थोड़ी बहुत दवाइयाँ आपको खरीदनी पड़ेंगी, ठीक है। समर्थ हैं तो प्रॉपर प्रोफेशनल की मदद लीजिए, लेकिन अपने ज़िंदगी में अपने ऊपर इन्वेस्ट करिए और योगा करिए, शाम को वॉक करिए, सुबह वॉक करिए। लाइफस्टाइल में ये चेंज आपको लाने पड़ेंगे। धीरे धीरे करने लगेंगे तो आपको काफ़ी इफेक्ट दिखेगा, काफ़ी कुछ अच्छा लगने लगेगा। लेकिन 2-4 दिन करने से नहीं होगा, इसकी प्रैक्टिस आपको लगातार करनी पड़ेगी। आप इन जिन रोगों से लड़ रहे हैं, ओसीडी, डिप्रेशन, फोबिया, पैनिक अटैक, ये सब काफ़ी खतरनाक बीमारियां हैं, काफ़ी ज़िंदगी को ख़राब करने वाली बीमारियां हैं। आपको जिद ठाननी पड़ेगी, एकदम जिद्दी बनना पड़ेगा कि नहीं, मुझे इसको ठीक करके ही रहना है, तभी जाके ठीक होगी और 100% ठीक हो जाएगी, ठीक है। बार बार प्रैक्टिस करिए, बार बार प्रैक्टिस करिए। मैं हमेशा ये बात बोलता हूँ, जब सुधार होने लगे, धीरे धीरे सुधार होने लगेगा तो काफ़ी सुधार हो जाएगा। ये 100% बात सही है। तो ये बात मुझे बतानी थी। सुबह का टाइम और शाम और रात का टाइम काफ़ी अच्छा टाइम होता है। जैसे इस वीडियो का अंत करते करते मैं अपना बता देता हूँ। जब भी मैं सुबह उठता हूँ तो मैं कोई ना कोई शुरुआत करता हूँ जो वीडियो देखने की, तो पॉजिटिव ही वीडियो देखता हूँ। सोचिए, मैं सबको पॉजिटिव बातें बता रहा हूँ, लेकिन मैं अपने मन की शुरुआत करता हूँ तो मैं कोई भी कंट्रोवर्शियल न्यूज़ से, कोई भी इंटरटेनमेंट वाला, कोई भी तरह का फालतू रील, जो भी तरह की चीज़ें नहीं देखता। मैं सबसे पहले तो चीज़ देखता हूँ, पॉजिटिव देखता हूँ, स्पिरिचुअल देखता हूँ, भगवान का देखता हूँ, कोई मोटिवेशनल देखता हूँ। जैसे ब्रह्म कुमारी शिवानी का देख लिया मैंने, सिस्टर शिवानी का, और प्रेमानंद महाराज का देख लिया, या बाकी किसी भी मोटिवेशनल का भी देख लिया। तो उससे मेरे मन को पॉजिटिव खुराक मिलती है और काफ़ी मैं मोटिवेटेड फील करता हूँ। फिर मैं कितना भी बिजी रहूँ, कितना भी लाइफ में बिजी रहूँ, भले 2 मिनट की योगा करूँ, प्राणायाम करूँ, 2 मिनट जरूर करता हूँ, ताकि मन शांत रहे। मन को पॉजिटिव बातें बताता हूँ कि हाँ ये चीज़ें हैं, और लाइफ में चेंज लाने की कोशिश करता हूँ किसी और की। बाकी फिर दिन का प्लान करते हैं, जैसा होता है वो करते हैं। तो सुबह बहुत ज़रूरी होता है आपके लाइफ में फाउंडेशन को ध्यान रखने के लिए। सबके लाइफ में अपने एम होते हैं, सबको अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ करना होता है, सबकी ज़िंदगी होती है, तो सब अपने हिसाब से, टेंशन तो सबको होती है। अगर हम बात करें तो बड़े से बड़े जो मिलियनेयर हैं, बिलियनेयर हैं, अंबानी, अडानी, सबको टेंशन है, सबको अपनी ज़िंदगी में स्ट्रेस है। इस धरती पे जब तक आप इस धरती पे रहेंगे, थोड़ा बहुत टेंशन आपको लगा रहेगा, ये बात समझनी है, ठीक है। टेंशन को मैनेज करना है। तो सुबह उठ के पॉजिटिव चीज़ें देखनी है,
अवॉइड करिए पेपर पढ़ना, पेपर बिल्कुल ना पढ़ा करिए, कोई भी न्यूज़ नहीं देखना चाहिए सुबह उठ के। जब थोड़ा टाइम बीत जाए आधे घंटे का पॉजिटिव चीज़ देखने के बाद, तब आपको जो देखना है देखें, तब आपको जो भी फ़नी चीज़ देखनी है वो देखिए। ठीक है, तो ये बातें मुझे बतानी थी इस वीडियो में। उम्मीद करता हूँ आपको काफ़ी पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लोगों से शेयर करिएगा, और इस तरह से मेरे वीडियो को देखने के लिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपको बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे किसी नए शानदार वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।